सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्रिमंडल की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के तहत सुरक्षित, संपन्न और जीवंत भूमि सीमाओं के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा। इसके तहत देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे महत्वपूर्ण गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। कुल 6,839 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह कार्यक्रम उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा गांवों में वित्त वर्ष 2028-29 तक लागू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण पाने के साथ ही सीमावर्ती गांवों में बेहतर जीवन स्तर और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे ये क्षेत्र अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सके। साल तक जो हमारे देश के बॉर्डर विलेजेस होते थे, उन बॉर्डर विलेजेस को हम लास्ट विलेज बोलते थे। देश की बॉर्डर पे लास्ट विलेज है, ऐसा बोलते थे। मोदी जी ने उसको देश का प्रथम गांव बनाया। कहा प्रधानमंत्री जी ने कि ये देश का प्रथम गांव है, दिस इज द फर्स्ट विलेज ऑफ आवर कंट्री। और इस तरह के करीब करीब 2000 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जो कि पूरे बॉर्डर पर स्थित है। इन सब के लिए एक प्रोग्राम बनाया, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इसका फर्स्ट फेज जो था वो कुछ समय पहले चालू हुआ था, करीब 1.5 साल पहले। मिनिस्टर्स को जाके नाइट हॉल्ट करना, सीनियर ऑफिसर्स को जाके इनमें रहना, नाइट हॉल्ट करना, एक्चुअल में वहाँ पे रहना। मैं स्वयं सिक्किम में गया था, चाइना के बॉर्डर तक बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे वो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे माइक्रो प्रोड्यूसर्स हैं, किसान हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, वो उनसे खरीदने का जब काम चालू हुआ तो प्रैक्टिकली उन गांवों की जीडीपी एकदम बढ़ गई। प्रैक्टिकली उन गांवों की इकोनॉमिक एक्टिविटी कई गुने बढ़ गई। भाई आप किसी दूर से ले जाके ट्रांसपोर्ट करके आर्मी को वहां पे राशंस और देते, इसके बजाय लोकल विलेज से ही ले लोगे तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा। कॉस्ट भी कम और लोकल विलेजेस को भी बेनिफिट। इस मतलब भी आप देखो कितनी बारीक सोच है, कितनी गहरी सोच है और कितनी दूरगामी सोच है। बिकॉज बॉर्डर विलेजेस अगर खाली हो जाते तो देश के लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक रिस्क बनता है। इसीलिए बॉर्डर विलेजेस को प्रॉस्परस रखना, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना, उनको लगातार हर तरीके से कनेक्टेड रखना, ये बहुत ही देश की एंटायर स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडो चाइना बॉर्डर पे 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर, और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। कंप्लीट चाइना बॉर्डर से रिलेटेड पहले हो चुके थे, अब उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं पीछे वाली स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ वापस। बाकी जितने भी एरियाज हैं, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के, और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरियाज, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। और इसमें उसी थॉट प्रोसेस के साथ काम किया है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बने, बेटर कनेक्टिविटी हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिले, प्लस कंप्लीट बॉर्डर पॉपुलेशन की प्रोस्पेरिटी और सेफ्टी उस एरिया की बने। वहीं केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करने वाली परियोजनाओं से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क करीब 1,247 किलोमीटर बढ़ जाएगा।